सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तहे दिल से आपका अभिनंदन है। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 के बारे में। जो डीसी मोटर के हमारा जो सेशन चल रहा है, तो इसमें फर्स्ट पार्ट करा दिया, कुछ क्वेश्चन बचे थे तो हम कवर करेंगे दूसरे पार्ट में। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो वीडियो को शेयर कर लें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो हम बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे की। तो पहला प्रश्न निकल के आता है कि डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन रहने वाला है, परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला। तो पहला प्रश्न रहेगा, इसमें हमारे आंसर रहने वाला है, पहला ऑप्शन है यूरेका, दूसरा ऑप्शन है नाइक्रोम, तीसरा है मैग्नीन, चौथा है कास्टाइन। तो चारों ऑप्शन नजर आ रहे हैं, इसमें से राइट आंसर कौन सा रहने वाला है कमेंट करके जल्दी बताएंगे। तो हमारा राइट आंसर रह जाएगा यूरेका। राइट आंसर क्या रहने वाला है? यूरेका। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न है हमारा, किस डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जा सकता है। ऐसी कौन सी मोटर है भाई जिसको हम नियत गति से अलग लोड पर क्या करते हैं, संचालित कर सकते हैं। तो चार ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे। तो पहला ऑप्शन रह रहा है डिफरेंशियली लॉन्ग शंट, संचयी लंबे शंट और विभेदक लघु शंट और संचयी लघु शंट। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा रहने वाला है कमेंट करके बताएंगे जल्दी से बेटा। तो बताएंगे 32 में कौन सा रहने वाला है। तो 32 में रहने वाला है हमारा राइट आंसर ए। कौन सा? डिफरेंशियली लॉन्ग शंट। या आंसर बी, ए आंसर रहने वाला है या बी रहने वाला है 32 में क्वेश्चन में। तो 32 में क्वेश्चन में रहने वाला है आंसर क्या रहने वाला है? बी। ए किसने किया था कमेंट? तो थोड़ा ध्यान से देखा करो बेटा, है ना। तो कम्युलेटिव लॉन्ग शंट, ठीक है ना। राइट आंसर बी। आगे बढ़ते हैं 33वें प्रश्न में। तो प्रश्न है हमारा कि डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में नो बोल्ट कॉइल एनबीसी कैसे जुड़ा होता है। जो एनबीसी कॉइल होती है वो किस प्रकार जुड़ी होती है डीसी मोटर में, पूछ रहा है। हमारी ये एनबीसी कॉइल होती है, ठीक है ना। तो हम कैसे जोड़ते हैं उसको 3 पॉइंट स्टार्टर में नो बोल्ट कॉइल। तो ये चार ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे। कौन सा रहने वाला है कमेंट करके आंसर बताएंगे। वो प्रश्न नंबर 33वां। तो पहला है हमारा सीधे आपूर्ति से जुड़ा हुआ, और दूसरा है आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़ा हुआ, और तीसरा है हमारा आर्मेचर के साथ समांतर में, और चौथा है शंट फील्ड के साथ श्रेणी में। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा रह जाएगा? शंट फील्ड के साथ श्रेणी में। क्योंकि मात्र एक एनबीसी कॉइल को हम क्या जोड़ते हैं? फील्ड, शंट फील्ड के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ती हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 34वां। किस प्रकार की बाइंडिंग का चित्रण किया है। ये बाइंडिंग हमारी किस प्रकार से रहने वाली है, कौन सी बाइंडिंग रहने वाली है आपको नजर आ रहे हैं। तो पहले से ही लगा है इस पे। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो राइट आंसर हमारा आएगा डुप्लेक्स लेप बाइंडिंग। क्या? डुप्लेक्स लेप बाइंडिंग। राइट आंसर हमारा डुप्लेक्स लेप बाइंडिंग पहला ही। ना ट्रिप्लेक्स लेप बाइंडिंग हुआ, ना सिप्लेक्स बाइंडिंग हुआ, ना क्वाड्रुप्लेक्स बाइंडिंग हुआ। हमारा राइट आंसर होगा डुप्लेक्स लेप बाइंडिंग। तो आगे बढ़ते हैं अब प्रश्न 35वां। आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण
सचित्र है। तो आपको दिए हुए हैं चारों ऑप्शन, हमारा जो ग्रालर आपको दिखाई दे रहा है, तो किस प्रकार से परीक्षण कर रहा है, तो वो उसमें दे रखे हैं चारों के चारों ऑप्शन। तो राइट आंसर हमारा कौन से रहने वाला है 35वीं में कमेंट करके बताएंगे। तो पहला है हमारा खुली कुंडली, दूसरा है जमीन का तार, तीसरा है लघु पतित कुंडली और चौथा है लघु पतित कम्यूटेटर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा बेटा? चौथा, डी आंसर, लघु पतित कम्यूटेटर परीक्षण। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो 36वां प्रश्न है कि डीसी मोटर में, किसमें भाई? डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है? मतलब डीसी मोटर में ऐसा गति कौन सी है जिसको हम नियंत्रण के लिए लागू किया जाता है? ये प्रश्न पूछ रहा है। गति को नियंत्रण करने के लिए क्या लागू करते हैं, कौन सी विधि को लागू करते हैं? तो चारों आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। राइट आंसर कौन सा रहने वाला है कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे फटाफट से। 36वें प्रश्न का बताओ बेटा, फटाफट से कमेंट करो। क्षेत्र नियंत्रण विधि, आर्मेचर नियंत्रण विधि, टैप फील्ड गति नियंत्रण विधि, वोल्ट नाइट गति विधि। तो कौन सी है हमारी बेटा? तो हमारा राइट आंसर रहने वाला डी। जिन बच्चों ने डी लगाया वो उसका राइट आंसर क्या है? डी। ठीक है ना? प्रश्न 37वां, कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न करता है? बहुत ही बढ़िया प्यारा प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न, मोस्ट प्रश्न रहने वाला है। मतलब हमारा कम्यूटेटर होता है वो तेज चमक कब उत्पन्न करता है? तो पहला ऑप्शन है ब्रश की गलत स्थिति, गलत फील्ड कनेक्शन, गुण की गति, गुण की गलत दिशा और गलत आर्मेचर कनेक्शन। चारों ऑप्शन आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, कौन सा रहने वाला है कमेंट करके बताओ बेटा, कौन सा रहने वाला है? तो हमारा राइट आंसर क्या रह जाएगा? गलत ब्रश की जो ब्रश है ना हमारी गलत स्थिति, अगर इसको गलत लगा देती हैं तो क्या होता है, कम्यूटेटर की जो तेज चमक है वो क्या होती है? उत्पन्न होती है गलत लगाने पर। ठीक है, तो हमारा प्रश्न निकल के आता है 38वां, कि चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है? कोई मोटर चल रही है तो उसमें ईएमएफ की गणना करनी है, क्रिया करनी है, वो किस प्रकार से है? तो चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रखे हैं, नजर आ रहे हैं आपको। तो राइट आंसर बताएंगे इसमें कौन सा रहने वाला है। प्रश्न है हमारा 38वां, लागू वोल्टेज की सहायता करता है, लागू वोल्टेज का विरोध करता है, आर्मेचर करंट का बढ़ाता है और आर्मेचर करंट को घटाता है। तो राइट आंसर कौन सा रहने वाला बेटा कमेंट करेंगे इसमें। प्रश्न 38 में कौन सा रहने वाला है कमेंट करो। तो राइट आंसर में आ जाएगा बी। क्या रहेगा? बी, लागू वोल्टेज का विरोध करता है। राइट आंसर क्या है हमारा? बी 38 में। प्रश्न 39वां, किस मोटर की स्थिति दर्शा रहा है? भाई ये मोटर है तो स्थिति बता रही, भाई किस प्रकार की ये स्थिति बता रहा है? ये आपको दिखाई दे रहा है ये किस प्रकार से रन कर रहा है, कैसे आपकी जो धारा है, करंट है, वोल्टेज है, वो किस प्रकार से हो रही है इसके अंदर, तो किस प्रकार से ये काम कर रही है 39वें प्रश्न में। तो कौन सी मोटर हो सकती है जो इस प्रकार की गति को दर्शाती है? तो पहला ऑप्शन है हमारा श्रेणी मोटर, दूसरा है शंट मोटर, तीसरा है संचयी यौगिक मोटर और चौथा है विभेदक यौगिक मोटर। कहने का मतलब सीरीज मोटर, शंट, कंपाउंड और कम्युलेटिव और डिफरेंशियल। चार ऑप्शन दे रखे हैं, कोई एक ऑप्शन रहने वाला है इसमें से। तो कमेंट करके बताएंगे बेटा राइट आंसर कौन सा रहने वाला है 39वें में। तो 39 में राइट आंसर रह जाएगा हमारा सी। क्या? सी, संचयी योग
मोटर। आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रश्न है हमारा नेक्स्ट, 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉल से जुड़ी प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है भाई? जो 4 कॉल होती है हमारी, तो इसमें जो जुड़ी कॉल होती है होल्डिंग, तो उसका उद्देश्य क्या है, क्या है इसका पर्पज है? तो देखेंगे थोड़ा ध्यान से, प्रश्न को समझेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न की लैंग्वेज है, और लैंग्वेज के हिसाब से क्या है इसके अंदर आंसर रहने वाला है हमारा। तो पहला ऑप्शन निकल के आता है कि एनबीसी मतलब नो वोल्ट करंट, और दूसरा आता है शॉर्ट सर्किट्स कॉल को सुरक्षित करें, और तीसरा है मोटर ओवरलोड से बचाएं, और चौथा ऑप्शन है भाई शॉर्ट सर्किट से आर्मेचर की सुरक्षा रखें। तो 40 में राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, कमेंट करके बताएंगे बेटा। तुम्हारा राइट आंसर होने वाला है ए, एनबीसी। एनबीसी क्या करता है, धारा को सीमित रखता है, सीमित रखने का ही इसका पर्पज है, इसलिए होल्डिंग कॉल के साथ प्रतिरोध का उद्देश्य है, इसलिए जोड़ा जाता है होल्डिंग कॉल के साथ में, ध्यान रखना बेटा इसका। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 41वां, प्रश्न की लैंग्वेज पढ़ के आप बता सकती हैं कि इसका आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है ना। तो डीसी श्रेणी मोटर की फील्ड बाइंडिंग, जो डीसी श्रेणी की फील्ड बाइंडिंग होती है मोटे तार की क्यों होती है भाई? जो डीसी श्रृंखला मोटर की जो फील्ड बाइंडिंग होती है उसको मोटे तार की क्यों माना जाता है? प्रश्न ये कह रहा है, थोड़ा ध्यान से समझो प्रश्न को। अगर आप प्रश्न की लैंग्वेज को समझ गए ना, तो आंसर तो चुटकियों में दे दोगे फटाफट से, आप चुटकियों में। तो हम पढ़ेंगे फील्ड वोल्ट को विनियमित करने के लिए, लोड करंट को लो जाने के लिए, और अधिकतम प्रेरण रखने के लिए, और आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए। तो चारों ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, कमेंट करके बताएंगे 41वें क्वेश्चन में राइट आंसर क्या रहने वाला है। तुम्हारा राइट आंसर रहेगा लोड करंट को ले जाने के लिए हम क्या करते हैं भाई, मोटे तार के साथ बाउंड करते हैं, ठीक है। प्रश्न है 42वां, ये कह रहा है भाई कि डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार से है। भाई ये दे रखा है आपको चित्र, जो किस प्रकार से है दर्शाई दे रहा है आपको। 42वां क्वेश्चन में आंसर क्या रहने वाला है? तो पहला ऑप्शन निकल के आता है क्षेत्र समांतर विधि, दूसरा ऑप्शन निकल आता है फील्ड डाइवर्टर विधि, और तीसरा निकल के आता है फील्ड टेपिंग विधि, और चौथा भी ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। चौथा ऑप्शन है आर्मेचर डाइवर्ट विधि। तो इसमें से कौन सा रहने वाला है आंसर, कमेंट करके बताएंगे। तो इसमें राइट आंसर रह जाएगा हमारा ए, क्या ए, क्षेत्र समांतर विधि। क्या रहने वाला राइट आंसर? ए, क्षेत्र समांतर विधि। प्रश्न 43वां, कतरनी मशीन के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर प्रयोग की जाती है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। जो कतरनी मशीन होती हैं उनमें किस प्रकार की डीसी मशीन का हम उपयोग कर सकती हैं? तो पहला प्रश्न है संट मोटर, दूसरा है श्रेणी मोटर, तीसरा है संचय योग्य मोटर, चौथा है विभेदक योग्य मोटर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन रहने वाला है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन प्रश्न, मोस्ट 43वां प्रश्न है बेटा, ध्यान से देख लेना, बहुत वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो पहला सन बी सी कौन सा आंसर बेटा? तो इसमें हमारा राइट आंसर रह जाएगा सी, कौन सा? कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। आगे बढ़ते हैं। 44वां प्रश्न, कि कहां डीसी मिश्रण मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है? डीसी मोटरों को भाई कहां पर प्राथमिकता दी जाती है? ये प्रश्न बोल रहा है, लैंग्वेज को समझें क्या कह रहा है, ठीक है ना। कि डीसी मोटर जो मिश्रण मोटरों को प्राथमिकता कहाँ दी जाती है? लगातार लोड आवश्यकता में, नियत गति की आवश्यकता में, उच्च आरएमएस बलागुण आवश्यकता में, अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति। तो प्रश्न में कह रहा है, ऑप्शन भी नजर आ रहे हैं, कौन सा राइट आंसर रहने वाला है? कमेंट करके बताएंगे बेटा कौन सा रहने वाला है। तुम्हारा राइट आंसर निकल के आया कौन सा? कमेंट करो बेटा कौन सा निकल के आया? डी। तो राइट आंसर कौन सा है हमारा? डी। बेटा प्रश्न आपने लैंग्वेज पढ़ी तो चुटकियों में देखो आप आंसर, चुटकियों में प्रश्न क्या बोल रहा है उसकी लैंग्वेज पढ़ के आपको आंसर देना है।
तो प्रश्न 45वां बेटा, कि डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्यों आवश्यकता होती है भाई? डीसी मोटर जितनी भी होती है उसमें स्टार्टर की आवश्यकता क्यों होती है? आवश्यकता होती है भाई? और मोटर में उससे डीसी स्टार्टर की आवश्यकता होती नहीं है, डीसी में क्यों होती है भाई? तो प्रश्न कह रहा है बेटा, तो प्रश्न के चारों ऑप्शन दे रखे हैं, राइट आंसर कौन सा होने वाला है कमेंट करके बताएंगे। प्रश्न हमारा 45 नंबर है, तो राइट आंसर बताओ फटाफट से कौन सा रहने वाला है। तो पहला प्रश्न है फील्ड धारा को सीरीज में सीमित करें, और दूसरा है फील्ड वोल्टेज को सीमित करें, तीसरा है मोटर गति को नियंत्रण करें, चौथा है आर्मेचर करंट को सीमित रखें। तो राइट आंसर कौन सा रहने वाला हमारा? डी, क्योंकि हम डीसी मोटर स्टार्टर का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि आर्मेचर करंट को सीमित रख सकें। कौन से करंट को? आर्मेचर को। क्यों? कि जब हम डीसी स्टार्टर का प्रयोग करते हैं इसमें प्रतिरोध जुड़े होती हैं, जब प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो धारा का मान घटता है, जब धारा का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान कैसा होगा बेटा? कम होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि आर्मेचर करंट को सीमित रखने के लिए डीसी स्टार्टर का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं बेटा। क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। आप समझ गए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आर्मेचर बाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया? तो बहुत ही प्यारा प्रश्न, मोस्ट वेरी मोस्ट प्रश्न। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे बेटा? आंख मीच के बताओ फटाफट से कमेंट करके कौन सा रहे राइट आंसर? बी, सीधा ही दिख रहा है आपको, ग्राउंड पोजीशन हो जाता है, उससे ही क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं आपके आर्मेचर बाइंडिंग का, क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं ग्राउंड से, ठीक है ना। मल्टीमीटर से नहीं कर सकते ना, मल्टीमीटर से करते हैं ना, ओम मीटर से कर सकते हैं, ठीक है ना। मल्टीमीटर से क्या कर सकते हैं? मेगर से क्या कर सकते हैं? ओम मीटर से क्या कर सकते हैं? ओम मीटर से, ओम मीटर है आपको मापता है, ठीक है। और मल्टीमीटर से आप प्रतिरोध जो भी है धारा वारा मल्टीमीटर से नाप सकती हैं, मेगर से आपकी जांच वगैरह कर सकती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 47वां, कि 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है भाई? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि भाई जो 47वां प्रश्न है मोस्ट क्वेश्चन प्रश्न, मोस्ट प्रश्न है कि ये बोल रहा है कि 3 पॉइंट होल्डिंग कॉइल को फील्ड के श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। 47वां प्रश्न का आंसर बहुत ही बढ़िया है, कमेंट करके बताओ। तो लोड करंट को सीमित करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है कम वोल्टेज पर मोटर चलाने के लिए, तीसरा है प्लंजर को ठीक करने पकड़ने के लिए, चौथा है उच्च गति में मोटर की रक्षा करने के लिए। तो बेटा आपको नजर आ रहे हैं चारों ऑप्शन, कौन सा रहने वाला राइट आंसर? तो कमेंट करके बताएंगे बेटा कौन सा रहने वाला है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा रहने वाला बता दूंगा आपको, कमेंट करो फटाफट से। तो जिन्होंने डी लगाया और डी आंसर 47 में, क्या डी आंसर हमारा राइट आंसर क्या है? 47 में डी, उच्च गति से मोटर की रक्षा करने के लिए। नेक्स्ट, किस यौगिक मोटर की विशेषता के किस यौगिक मोटर की विशेषताओं के बिना बदले DORO बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी? आर्मेचर धारा दिशा बदलने की बदलें, दूसरा ऑप्शन है शंट फील्ड धारा बदलें, और तीसरा ऑप्शन है श्रेणी फील्ड धारा दिशा बदलें, और चौथा है आर्मेचर और शंट फील्ड में करंट की एक साथ बदलें। चारों ऑप्शन में से आपको नजर आ रहा है आंसर कौन सा रहने वाला है, कमेंट करके बताएंगे। आपका प्रश्न 48वां कौन सा राइट आंसर? तो बेटा राइट आंसर में निकल के आ रहा है हमारा, कमेंट कर रहे हैं जो बच्चे कर रहे हैं कमेंट, सर ए आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हमने भी कर दिया, राइट आंसर क्या होगा? ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 49वां प्रश्न। 49 प्रश्न क्या कह रहा है भाई कि 3 पॉइंट स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़ी एनबीसी का उद्देश्य क्या है? जो एनबीसी कॉइल होती है, नो वोल्ट करंट, नो वोल्ट कॉइल, सॉरी करंट कह रहा हूं, कॉइल जो होती है, तो उसका उद्देश्य क्या है भाई? इसमें प्रश्न है आपका 49वां प्रश्न को समझो, लैंग्वेज क्या कह रहा है ये जो एनबीसी है उसका उद्देश्य क्या है इसमें। तो कमेंट करके बताओ बेटा राइट आंसर क्या रहने वाला है, क्या उद्देश्य रहने वाला है इसका 49वें प्रश्न में। बेटा कमेंट करो फटाफट से क्या रहने वाला है। तो बला गुण को सुधारने के लिए पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है फील्ड करंट को कम करें, तीसरा है बैक ईएमएफ को कम करने के लिए, और चौथा ऑप्शन निकल के आता है गति में वृद्धि को रोकने के लिए। बेटा पहले भी यही आंसर था, एनबीसी क्या काम कर रहा है, 2 बार प्रश्न आ गया, ध्यान करो आप। तो राइट आंसर क्या है? गति में वृद्धि को रोकने के लिए क्या करते हैं भाई? हम श्रृंखला में एनबीसी का प्रयोग करते हैं।
समझ गई ना, राइट आंसर क्या होने वाला है, डी। ठीक है, ओके। प्रश्न 50वां, भारी भार को अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, समझेंगे। कह रहा है कि भारी भार को अचानक मतलब उठाने के लिए, भारित करने के लिए, अचानक करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का हम प्रयोग करते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है बेटा, ठीक है ना। तो पहला है संट, दूसरा है श्रेणी, तीसरा है विवेदक, चौथा है संचयी। तो चारों ऑप्शन में तो कोई एक ऑप्शन रहने वाला है, कमेंट करके बताएंगे बेटा कौन सा रहने वाला है। तुम्हारा राइट आंसर क्या निकलेगा बेटा, लगा दें टिक, सही लगा दें। कौन कौन कमेंट कर रहा है बेटा, डी पे किसने कमेंट किया है, सी पे किस पे किया है, बी पे किस पे किया है, ए पे किस पे किया है। तो कौन सा रहने वाला है आंसर, डी, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। राइट आंसर क्या है हमारा 50वें में, डी। ठीक है, आगे बढ़े। प्रश्न 51वां, खाद मिश्र मोटर में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है भाई, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न। वोल्टेज नियंत्रण विधि, फील्ड डायवर्टर नियंत्रण विधि, आर्मेचर डायवर्टर विधि और श्रृंखला क्षेत्र टैपिंग विधि। 51वां प्रश्न में राइट आंसर बताओ भाई, कमेंट करके क्या रहने वाला है भाई। चारों ऑप्शन थे ए बी डी, ए बी सी डी, तो क्या रहने वाला है कमेंट करो फटाफट से। राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, डी, श्रृंखला क्षेत्र टैपिंग विधि। श्रृंखला का मतलब होता है कि सीरीज फील्ड टैपिंग मेथड, जो श्रृंखला में जो विधि होती है उसका हम क्या करते हैं, यहां पर प्रयोग करते हैं। प्रश्न 51वें में राइट आंसर क्या है हमारा, डी। प्रश्न 52वां, कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को आसान बदलाव प्रदान करती है। बहुत ही प्यारा प्रश्न भाई, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। नियंत्रण क्षेत्र नियंत्रण पहला ऑप्शन, आर्मेचर नियंत्रण दूसरा ऑप्शन, फील्ड डायवर्टर नियंत्रण तीसरा ऑप्शन, और चौथा ऑप्शन है हमारा वर्ल्ड लाइनोड सिस्टम नियंत्रण। तो बेटा हमारा चौथा ऑप्शन रहने वाला, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। 53वें में 52वें प्रश्न में राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 53वां, कि बाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है। बाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है। बहुत ही बढ़िया प्यारा प्रश्न है बेटा, समझेंगे प्रश्न को, समझ के ही आंसर देंगे। आप प्रश्न को समझेंगे ना, चुटकियों में आंसर देंगे, मैं गारंटी बोल रहा हूं। पहले प्रश्न की लैंग्वेज को समझो, लैंग्वेज क्या कह रहा है। तो ठीक है, पहला प्रश्न है, सोलोटस को इंसुलेट करें, कॉइल को बांधें, कंडक्टर लपेटें, खुले कंडक्टरों को। चार ऑप्शन आपके दे रखे हैं, ए बी सी डी। राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, कमेंट करके बताएंगे बेटा फटाफट से, कौन सा रहने वाला है। तो दे दें आंसर, कौन सा रहने वाला है। राइट आंसर हमारा सी, क्या, लपेटें, कंडक्टर लपेटें। प्रश्न 54वां, किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच पीछे की पिच से अधिक है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है भाई, बताओ कौन सा रहने वाला है आंसर। पहला ऑप्शन आपको नजर आ रहा है लैप बाइंडिंग, दूसरा वेब बाइंडिंग, तीसरा है प्रोसेसिंग बाइंडिंग, चौथा है आपका रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग। तो चारों ऑप्शन में से राइट आंसर बताओ कौन सा रहने वाला है। प्रश्न 54वां, तो हमारा राइट आंसर रह जाएगा डी, क्या, सिग्रोग्रेसिव बाइंडिंग। प्रश्न 55वां भाई,
बी ए रेटिंग के लिए कोर सामग्री क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को क्या कम करता है। कहने का मतलब जो सामग्री है, जो क्रॉस सेक्शन को क्षेत्र के क्षेत्र है, तो उसको कम कर सकता है क्या, प्रश्न ये बोल रहा है। तो आपके 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ए बी सी डी। पहला है डायनेमो सीट, कम मिश्र धातु की चादर, उच्च मिश्र धातु चादर, सामान्य स्टील सीट। तो बेटा 55 में क्या आंसर रहने वाला है, कमेंट करेंगे बेटा, बताएंगे। तो हमारा राइट आंसर रह जाएगा उच्च मिश्र धातु की चादर। राइट आंसर क्या है हमारा 55 में, राइट आंसर क्या है बेटा हमारा सी। ओके, जिन बच्चों ने सी कमेंट किया है तो राइट आंसर क्या है सी। 56वां प्रश्न देखेंगे। हाँ, 56वां प्रश्न देखेंगे कि 4 ध्रुव डीसी मोटर में असमान ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करें। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न रहने वाला है आपका 56वें में। 56वें आंसर आप पढ़ेंगे और देंगे। तो पहला है कुंडली में घुमावों की संख्या को बदला, कॉइल्स की श्रेणी संयोजन बनाना, कॉइल के समांतर संयोजन बनाना, और चौथा है धारा प्रभाव को अलग दिशा में बनाना। तो बेटा राइट आंसर कौन सा है, 4 ऑप्शन में से बताएंगे कौन सा रहने वाला है 56वां प्रश्न। तो हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है बेटा डी। क्या रहेगा डी, धारा प्रभाव को अलग दिशा में क्या करते हैं भाई, बनाना। ओके, प्रश्न 57वां बहुत ही प्यारा है। रिवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है। कोई हमारी बड़ी बड़ी बाइंडिंग वगैरह होती, स्टेटर वगैरह होती हैं, तो हम बाइंडिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, ये थोड़े से ऐसे क्या कर रहा है, आप समझ सकते हो। ठीक है, तो आपकी प्रश्न की लैंग्वेज जो समझ सकती हो क्या क्या रहने वाला है इसमें आंसर। तो पहला ऑप्शन है हमारा खांचों की सफाई, ठीक है ना, दूसरा है बाइंडिंग निकालना, तीसरा है विभज को हटाना, चौथा है बाइंडिंग तार काटना। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, कमेंट करके बताएंगे बेटा। सबसे पहले कौन सा रहने वाला है राइट आंसर हमारा। तो राइट आंसर हमारा सी, विभज को हटाना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 58वां, बाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर हिग्रोस्कोपिक और अच्छी विद्युत शक्ति रखती है। बहुत ही बढ़िया प्यारा प्रश्न है भाई, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न। 58वां क्या है हमारा मोस्ट प्रश्न है, आंसर क्या रहने वाला है, एम्पायर कपड़ा, ट्रिपल एक्स पेपर, मिलीनेक्स पेपर, चमड़े का कागज। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, कमेंट करके बताओ। बच्चे सी कह रहे हैं, तो राइट आंसर हम भी कर देंगे सी, हमें क्या जाता है, हमने भी कर दिया सी। कोई दिक्कत, कोई शक, बढ़ते हैं आगे। %59 किस प्रकार की आर्मेचर बाइंडिंग का चित्रण किया गया है। भाई यहां पर कोई बाइंडिंग दर्शाई गई है, ये किस प्रकार की बाइंडिंग दर्शाई गई है, कौन सी बाइंडिंग है और किस प्रकार से बाइंडिंग रहने वाली है, आपको चित्र दिखाई दे रहा है, तो इसमें बताएंगे राइट आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। तो ट्रिप्लेक्स वेब बाइंडिंग, डुप्लेक्स वेब बाइंडिंग, प्रगतिशील लेब बाइंडिंग, रेट्रोग्रेसिव लेब बाइंडिंग। तो बताओ चारों में से ऑप्शन कौन सा रहने वाला है, कमेंट करेंगे बेटा, बताओ जल्दी से फटाफट। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, लगा दें सी कमेंट कौन कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है तो मैं कर देता हूं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। ओके, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 60वां के रिग्रोड वेव बाइंडिंग के लिए औसत पिच का मान क्या होगा। भाई कंडक्टर संख्या 14 दे रखी है, स्लॉट की संख्या 7 दे रखी है, ध्रुव की संख्या कितनी दे रखी है 2। तो कहने का मतलब है हम सूत्र के अनुसार करेंगे, तो हमारा जो सूत्र रहेगा, तो क्या रहेगा हमारा सूत्र, आर्मेचर कंडक्टर की संख्या हमारा प्लस माइनस में रहेगा भाई, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे 14
माइनस 2 बटे कितना करेंगे 2, तो कितना आ जाएगा 12 बटे 2 बाई ए सॉरी, तो कितना आ जाएगा 6 आंसर। ठीक है ना। हमारी स्लॉटों की संख्या प्लस माइनस ध्रुव की संख्या, स्लॉटों की संख्या ली हमने और ध्रुवों की संख्या ली, हमारी क्या है प्लस माइनस से, ठीक है कर दिया। तो हम माइनस में लेंगे यहां पर, जैसे मैंने मिटा देता हूं थोड़ा सा, ये हमारा माइनस है। अगर हम ध्रुवों की संख्या प्लस माइनस में आती है तो हमने माइनस लिया यहाँ पर अपनी, क्योंकि ध्रुवों की संख्या 2 है और स्लॉटों की संख्या 7 दे रखी है, आर्मेचर कंडक्ट निकालना है, तो 14 माइनस 2 कर दिया, बट्टी में आपकी ध्रुवों की संख्या आ गई, तो 12 बट्टी 2। अब 2 से हम काटेंगे कितनी बार 6 बार, तो राइट आंसर हमारा कितना आ गया 6। राइट आंसर कितना आ रहा है भाई 6 ही आ रहा है क्या, देखो भाई करके एक बार। आगे बढ़ती हैं, 61वां प्रश्न। इक्कीसवां प्रश्न है कि प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया गया है। ये कौन सा परीक्षण चित्र किया गया है भाई, दिखाई दे रहा है आपको किस प्रकार का किया गया है। ठीक है, तो पहली है खुली कुंडली परीक्षण, दूसरा है हमारा लघु कुंडली परीक्षण, और तीसरा है वोल्टेज ड्रॉप परीक्षण, और चौथा है ग्राउंडेड कॉइल परीक्षण। बताओ आंसर क्या रहने वाला है। प्रश्न 62वां, तो राइट आंसर रह जाएगा हमारा लघु पतित कुंडली परीक्षण, राइट आंसर बी। राइट आंसर हमने क्या किया था उसमें में बी किया था ना 61वीं में, हाँ 61 में राइट आंसर बी। प्रश्न 62वां, वार्निशिंग से पहले नए रिवाइंडिंग आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है भाई। इससे नमी को बाहर निकालें, क्या करें भाई हम, इससे नमी को हम बाहर निकाल सकते हैं, पहला प्रश्न, वो पहला ऑप्शन। दूसरा है वार्निश को तो त्वरित सुखाने के लिए मदद करें। तीसरा ऑप्शन है अंदर वार्निश सूखना आसान बनाएं। चौथा ऑप्शन है वार्निश के समान प्रसार को बनाए रखें। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न 62 में प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट। तो क्या कह रहा है भाई, इससे नमी को बाहर निकालें। प्रश्न में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 62 में, ए आंसर। आगे बढ़ते हैं, 63वां प्रश्न, डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है भाई। जो डीसी कंपाउंड जो मोटर है उसकी घूर्णन दिशा को हम कैसे बदल सकती हैं। चारों को चारों ऑप्शन नजर आ रहे हैं आपको, कौन सा रहने वाला है इसमें से आंसर बताओ भाई कमेंट करके। तो पहला है आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर, और दूसरा है आपूर्ति टर्मिनलों को आपस में बदलकर, तीसरा है क्षेत्र आर्मेचर दोनों की दिशा बदलकर, चौथा है श्रृंखला क्षेत्र धारा की दिशा बदलकर। तो राइट आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है कमेंट करके बताओ। तो राइट आंसर रहने वाला है हमारा ए, आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर। आप डीसी कंपाउंड मोटर की घूर्णन दिशा को कैसे बदल सकती हैं। जो आर्मेचर हमारा होता है, जो लगा होता है, अगर उसकी धारा की दिशा बदल देंगे तो हमारे जो कंपाउंड मोटर की क्या है घूर्णन की दिशा बदल जाएगी, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ध्यान रखना भाई। प्रश्न 64वां,
तो देखेंगे डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है यदि इसकी आपूर्ति टर्मिनलों को आपस में बदल दिया जाए। भाई आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा, धीमी रफ्तार से चलेगी, तेज रफ्तार चलेगी, एक ही दिशा में चलती रहेगी, उल्टी दिशा में चलती रहेगी। चारों ऑप्शन नजर आए आपको, कौन सा रहने वाला है राइट आंसर भाई, चारों में से बताओ। 64वां प्रश्न, तो हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला, एक ही दिशा में चलती रहेगी। राइट आंसर सी। क्या है राइट आंसर हमारा, सी। प्रश्न 65वां, प्रश्न 65वां देखेंगे, यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड बाइंडिंग ओपन सर्किट में हो तो गति क्या है। देखो यदि डीसी जो बाइंडिंग हमारी मोटर की और ओपन सर्किट में हो तो क्या गति है, गति कौन सी होगी ओपन में होगी तो भाई, तो किस प्रकार से है वो देखेंगे प्रश्न, ठीक है। तो पहला है चलना बंद हो जाएगी, मोटर सामान्य रूप से चलेगी, धीमी गति चलेगी, बहुत तेज गति में चलती है। चारों ऑप्शन नजर आ रहे हैं आपको स्क्रीन पे, राइट आंसर कौन सा होने वाला भाई 65 में भाई, बताओ बताओ जल्दी कमेंट करो। तो अगर ओपन सर्किट में कर देती हैं तो मात्र के डीसी शंट मोटर ऐसी, अगर ओपन कर देते हैं इसकी बहुत तेज गति से चलेगी भाई, क्या होगी ये, बहुत तेज गति से चलेगी। नेक्स्ट प्रश्न 66वां, शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का क्या कारण है। बहुत बढ़िया, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन है भाई, ध्यान से प्रश्न की लैंग्वेज को पढ़ो और फिर उसके बाद क्या है आंसर दो, ठीक है। तो मैं इसको ऊपर कर रहा हूं, चार ऑप्शन नजर आ गए आपको। तो पहला है शंट फील्ड करंट बढ़ाता है, शंट फील्ड करंट घटाता है, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाती है और आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाती है। चार ऑप्शन आपके नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, राइट आंसर कौन सा रहने वाला है कमेंट करके बताओ बेटा। तो हमारा राइट आंसर रह जाएगा सी, आर्मेचर वोल्टेज में ड्रॉप क्या करता है, बढ़ाता है। ओके, प्रश्न 67वां, कौन सा बाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जा रहा है, कौन सा बाइंडिंग दोष इससे हम ज्ञात कर रहे हैं। चित्र नजर आ रहा है ना, ये आपको सबको चित्र दिखाई दे रहा है ना, क्या हम कर रहे हैं भाई। तो हम ऊपर करते हैं थोड़ा सा और इसको, प्रश्न चारों ऑप्शन नजर आए हैं आपको। प्रश्न है भाई 67वां, तो खुली कुंडली दोष पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न लघु पतित कुंडली दोष, तीसरा प्रश्न है ग्राउंडेड कॉइल फोल्ड, चौथा है ग्राउंड कोर फोल्ड। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन रहने वाला है 67 में, आंसर बताएंगे। तो ये हमारा रहने वाला है बेटा पहला आंसर है खुली कुंडली दोष। इससे हम खुली कुंडली दोष को हम जांच कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 68वां, प्रश्न 68वां में देखेंगे क्या रहने वाला है आंसर। तो एक डीसी मोटर के बैक ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है भाई। जो डीसी मोटर होती है उसके बैक ईएमएफ गणना करने के लिए कौन से सूत्र का अपन उपयोग करते हैं भाई। तो चार ऑप्शन नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे, कमेंट करके बताओ भाई राइट आंसर कौन सा रहने वाला है। तुम्हारा राइट आंसर रह जाएगा सी, बैक ईएमएफ वोल्टेज माइनस धारा आर्मेचर और प्रतिरोध आर्मेचर धारा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, ध्यान रखना भाई। तो आज की वीडियो में हमने डीसी मोटर के जितनी भी क्वेश्चन थे वो कवर करिए। अगर कोई प्रश्न में कोई ऑप्शन ऐसा लगता है कि ये गलत है तो कमेंट करके बताएं हमें, ठीक है ना। और कोई भी चीज़ आपको इसमें ऐसा लगता है तो हमें कमेंट करें।
आप हमारी वीडियो को कहीं से भी देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। 500 क्वेश्चनों की सीरीज जहाँ से कोई लेता है ना, पढ़ता है एक बार, यहाँ से पूरी कर लेता है, तो मैं गारंटी कह रहा हूँ जो बच्चे ITI कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक सेकेंडरी के छात्र विशेष करके, तो उनकी तो बल्ले बल्ले होने वाली यहाँ से 100% सफलता की गारंटी। आप सफल हो जाओगे अगर जहाँ से जो हम सॉल्यूशन दे रहे हैं आपको 500 सीरीज का यहाँ से पूरी दिखती है, तो आप गारंटी है डेफिनेटली पास हो जाएगा। 100% पास की गारंटी है हमारी। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।